हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज है 4 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और इसी तरह के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम कवर करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिविजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट है यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर जबकि कोझिकोड को साहित्य का शहर का नाम दिया है। नेक्स्ट है राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में बिहान ताल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है इंग्लैंड देश के खिलाड़ी डेविड विली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 2023 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगा। नेक्स्ट क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। नेक्स्ट था दुबई में भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। दुबई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आरबीआई के अनुसार 2000 मूल्य के अब तक 97% नोट वापस हो चुके हैं, याद रखिएगा। वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं, याद रखिएगा ये भी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने श्रीलंका को 302 रन से मात दी है। तो ये सब कल के क्वेश्चंस थे जिनका हमने आपको रिवीजन करा दिया है। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को याद कर लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट और आज के क्वेश्चंस का सीरीज। जो सीरीज है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली हम आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। सो आप सभी को नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? आंसर है बी, जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया गया है भारत का पहला लेवेंडर फार्म। याद रखिएगा, लेवेंडर की खेती भी सबसे पहले जो की जाती है, कहाँ की जाती है? जम्मू कश्मीर में की जाती है लेवेंडर की खेती। अब जान लेते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है। हाल ही की बात है ये। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में बंगस बैली फेस्टिवल आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा मिस वर्ल्ड 2023 की आयोजन की मेजबानी भी कश्मीर करेगा। नेक्स्ट है 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू में शुरू हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, इसको भी आप याद जरूर कर लीजिएगा और नोट जरूर करते रहिएगा सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो हम आपको कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, गोवा राज्य में आदेश दिया गया है महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं गोवा की कुछ करंट अफेयर। देखिए गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। नेक्स्ट है गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट की फ्री प्रक्रिया शुरू की है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। तो ये करंट अफेयर है गोवा से रिलेटेड, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है EPFO का कौन सा स्थापना दिवस का उद्घाटन किया गया है? आंसर है सी, 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल मोड से भारत मंडपम यानी नई दिल्ली में आयोजित EPFO के 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन हाल ही में किया है। नोट कर लीजिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम आपको कराते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए,
चीन ने शुरू किया है 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू। अब बात करते हैं कुछ चीन से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। तो देखिए, चीन ने झाओ झींग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट, भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। तो ये करंट अफेयर है चीन से रिलेटेड, इसको ज़रूर याद रखिएगा। पड़ोसी देश है तो पूछी जा सकती है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कराते हैं, तो आप उनको ज़रूर नोट किया करें, उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया जाता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, हर वर्ष 3 नवंबर को मनाया जाता है विश्व जेलीफिश दिवस। अब बात करते हैं 1 नवंबर की। सो 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस, और 2 नवंबर को मनाया जाता है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये दोनों दिवस भी याद रखिएगा, आगे भी हम आपको कराते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डेज जाते रहेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन। याद रखिएगा, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं, फोटो देख सकते हैं आप इनका, और बेंगलुरु में इन्होंने किया है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन। नोट करना मत भूलिएगा क्वेश्चंस को, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में श्रीलंका के तिरुकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के तिरुकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं कुछ श्रीलंका के करंट अफेयर्स के बारे में। तो फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, श्रीलंका में कैंडी मसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर बानुंदी हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने श्रीलंका से रिलेटेड कराए हैं, इसी को भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में केरल सरकार ने किस लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, टी पद्मनाभम को चुना गया है केरल सरकार के द्वारा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं टी पद्मनाभन। अब जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मनाभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हो चुकी हैं एम फातिमा बीबी को उनके उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। इसके अलावा नटराज कृष्णमूर्ति, जिसको सूर्य कृष्णमूर्ति भी कहा जाता है, को कला में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो अलग अलग तरीके से इनको सम्मानित किया गया है, अलग अलग पुरस्कारों से। तो याद रखिएगा, केरल सरकार ने ये दिया है, और ये केरल सरकार का सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार माना जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि टी पद्मनाभन को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, यानी दूसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये 3 से 5 नवंबर तक चलेगा। तो याद रखिएगा, प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, इसके लिए चलाया गया है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन 3rd मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका के द्वारा किया गया है। अमेरिका की सेना के द्वारा मिन्यूटमैन 3rd मिसाइल का सफल परीक्षण यह हाल ही में किया गया है। सो इसको भी नोट करते चलिएगा, जितने भी देशों से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करा रहे हैं इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, सभी को नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, शिव नादर शीर्ष पर रहे हैं हुरून इंडिया परोपकार सूची में। याद रखिएगा, जो इंडिया फिलोन्थ्रेपी लिस्ट जारी की गई है उसमें शिव नादर को
शीर्ष स्थान पर रखा गया है। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट है ये, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। शिव नादर को शीर्ष पर रखा गया है हुरून इंडिया की लिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में कितने % हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी। किसमें? कोटक जनरल इंश्योरेंस में। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा 51%। ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप टू टेक 51% स्टॉक इन कोटक जनरल इंश्योरेंस, याद रखेगा। नेक्स्ट, किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के हेतु भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए थाईलैंड के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा प्रवेश की सुविधा यानी घोषणा की गई है। ये हाल ही में की गई है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा थाईलैंड के द्वारा वीजा मुफ्त प्रवेश की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा? सो इसका आंसर ऑप्शन बी केरल, जो कि हमारे दक्षिण का राज्य है केरल, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करने वाला है केरल राज्य। इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, याद रखेगा। नेक्स्ट है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए भारत की यात्रा कहेंगे। यह वार्ता कहाँ होगी? इसका आंसर ऑप्शन सी भारत की राजधानी नई दिल्ली में यह वार्ता की जाएगी। इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन शामिल होंगे। साथ में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री शामिल होंगे। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मतदाता जागरूकता फैलाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है बी शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने मतदाता जागरूकता फैलाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से समझौते पर हस्ताक्षर हाल ही में किए हैं। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत किस वर्ष विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा की मेजबानी करेगा? सो इसका आंसर ऑप्शन ए 2024 यानी नेक्स्ट ईयर भारत विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा की मेजबानी करेगा। याद रखिएगा नेक्स्ट ईयर भारत करने वाला है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। हमने सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आपको करा दिए हैं, जो कि 4 नवंबर से बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपने सभी को नोट कर लिया होगा। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। यूनेस्को ने साहित्य का शहर नाम किसे दिया है? हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराते हैं उसी में से हम आपको टेस्ट देते हैं, तो उसका पूरा डिटेल में आप आंसर किया करें, कमेंट में याद रखिएगा। लखनऊ है, कोझिकोड है, ग्वालियर है या पुणे है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।